विवस्ता क्या है। मैं इस वीडियो के द्वारा बहुत ही पौराणिक और एक ऐतिहासिक कहानी बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद होने वाली है। तो जैसे बात है 1300 वर्ष से भी अधिक की, 1300 वर्ष पूर्व की यह बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे रत्नों का व्यापार करने वाला एक जौहरी था। व्यवसाय की दृष्टि से वह प्रख्यात रोम नगर में गया और वहां के मंत्री से मिला। मंत्री ने उसका स्वागत किया। मंत्री के अनुरोध से जौहरी घोड़े पर सवार होकर भ्रमणार्थ नगर के बाहर गया। कुछ दूर जाने पर सघन वन मिला। वहां उसने देखा मणि मुक्ताओं एवं मूल्यवान रत्नों से सजा हुआ एक मंडप है और मंडप के आगे सुसज्जित सैनिक दल चारों ओर घूमकर प्रदक्षिणा कर रहा है। प्रदक्षिणा के बाद सैनिक दल ने रोमन भाषा में कुछ कहा और वह एक चोर ओर चला गया। इसके अनंतर उज्जवल परिधान पहने वृद्धों का समूह आया। उसने भी वैसा ही किया। इसके बाद 400 पंडित आए। उन्होंने भी मंडप की प्रदक्षिणा की और कुछ बोलकर चले गए। इसके अनंतर 200 रूपवती युवतियां मणिमुक्ताओं से भरे थाल लिए आई और वे भी प्रदक्षिणा कर कुछ बोलकर चली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ सम्राट ने प्रवेश किया और वे भी उसी प्रकार वापस चले गए। जौहरी चकित था। वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने मित्र मंत्री से पूछा। मंत्री ने बताया, सम्राट के धन वैभव की सीमा नहीं, किंतु उनके एक ही पुत्र था, हरी जवानी में चल बसा। यहाँ उसकी कब्र है। प्रति वर्ष सम्राट अपने सैनिकों तथा पारिवारिक व्यक्तियों के साथ बालक के मृत्यु दिवस पर आते हैं और जो कुछ करते हैं वह तुमने देखा ही है। सैनिकों ने कहा था, हे राजकुमार, भूतल पर कोई भी अमित शक्ति होती तो उसका ध्वंस कर हम तुम्हें निश्चय ही अपने पास ले आते, पर मृत्यु पर अपना कोई भी बस नहीं। हम सर्वथा विवश थे, इसी कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। वृद्ध समुदाय ने कहा था, वत्स, यदि हमारी आशीष में इतनी शक्ति होती तो इस प्रकार धरती में तुम्हें सोते हम नहीं देख सकते, पर कराल काल के सम्मुख हमारी आशीष की एक नहीं चल पाती। पंडितों ने दुखी मन से कहा, राजकुमार, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह पाता तो हम तुम्हें जाने नहीं देते, पर मृत्यु पर हमारा कोई बस नहीं। सौंदर्य पुत्तलिकाओं ने दुखी होकर कहा था, अन्नदाता, धन संपत्ति अथवा रूप लावण्य यौवन से हम तुम्हारी रक्षा कर सकती तो अपनी बलि दे देती, पर जीवन मरण की नियामिका शक्ति में अपना कोई वश नहीं। वहां धन संपत्ति, रूप लावण्य यौवन का कोई मूल्य नहीं है। अंत में सम्राट ने कहा था, प्राण प्रिय पुत्र, अमित बल संपन्न सैनिक, तपोनिधि, वयोवृद्ध समुदाय, ज्ञान विज्ञान संपन्न विद्वत समुदाय और रूप लावण्य यौवन संपन्न कोमलांगियां, जगत की सभी वस्तु तो मैं यहाँ ले आया, किंतु जो कुछ हो गया है उसे मिटाने की सामर्थ्य तेरे इस पिता में ही नहीं, विश्व की संपूर्ण शक्ति में भी नहीं। वह शक्ति अद्भुत है। मंत्री की इन बातों को सुनकर जौहरी का हृदय अशांत हो गया। संसार उन्हें जैसे काटने दौड़ रहा था। व्यवसाय आदि का सारा काम छोड़कर वे बसरा भागे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे काम क्रोध आदि विकार सर्वथा नहीं मिट जाएंगे, तब तक मैं जगत के किसी कार्य में सम्मिलित नहीं होऊंगा। न कभी हंसूंगा और न मौज शौक कर सकूंगा।
उसी समय से वे प्रभु स्मरण में लग गए। तो इस वीडियो के द्वारा आपको क्या शिक्षा मिली? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।